सबों को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि शाम की बेला हम फिर से मुलाकात कर पाएँ। और जितने ऑनलाइन है ऑफलाइन है सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से वेलकम करती हूँ। किन्हीं कारणवश से आज हमारे बीच भाई जुड़ नहीं पाए, उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, लेकिन वो फ्राइडे को निश्चिंत भोर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम विश्वास करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर जाएं। और ये कोई ज़्यादा बड़ा वचन नहीं है, छोटा सा वचन है। मेरे पास भी समय थोड़ा कम है। छोटा सा वर्ड है, उस वर्ड को आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हम सभी कोई खोल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5। जो लिखते हैं उनके लिए टॉपिक है शुद्ध मन से ईश्वर को खोजो। ये टाइटल परमेश्वर ने दिया, शुद्ध मन से ईश्वर को खोजो, शुद्ध मन से परमेश्वर को खोजें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं आप लोग के लिए पढ़ती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 की 8 में लिखता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये ईश्वर की वाणी है। सभी को अपने अपने बुक्स में अंडरलाइंस कर लीजिए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। डियर पीपल ऑफ गॉड, जितने इस समय लिख रहे हैं और सुन रहे हैं, सब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनका मन, उनका हृदय, उनकी आत्मा शुद्ध नहीं है। इस बात को समझना। धन्य है वे लोग जिनका मन शुद्ध है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे लोग हैं कृष्ण में होने के बावजूद भी, जिनका मन जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा स्वीट पर्सन दिखते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन लिटरली उनका हृदय अंदर से शुद्ध नहीं है। पाप द्वार पर छुपा हुआ है, अगर यूं कहूँ तो। उत्पत्ति अध्याय 4 में भी लिखा है, पाप को अंदर लेना बाहर करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेनेसिस चैप्टर 4 में भी लिखा है, पाप को अंदर और बाहर करना ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, दुष्ट आपको विचार देगा और इस विचार को लेना न लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी का मन शुद्ध है। जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा उनका मन साफ नहीं है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में लिखता है कि पाप को अंदर लेना और बाहर करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अंदर लो या ना लो, है ना। आप अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव में, आप आपके लाइफ में आप जब अपने लाइफ को या अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव आए होंगे, ऐसा सिचुएशंस आया होगा जहां आपको ये पता लगा होगा कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है या जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उसका मन शुद्ध है या नहीं भी है ना। आपने जब बात कर रहे होंगे, आपके जीवन में ऐसे लोग आए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि ये व्यक्ति का मंशा कुछ सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर से ना कई बार परख की आत्मा को भी मांगो, ताकि समझ पाओ कि सामने वाला व्यक्ति की मंशा क्या है ना। परख की आत्मा को भी मांगना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर परख की आत्मा है, आप परख की आत्मा के साथ चलते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति की हर मंशा आपको पता चल जाएगी। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें ये सारे गिफ्ट्स देते हैं। मैं कैसे इन लोगों को पकड़ लेती, पता है, मैं दुआएं करती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे फैमिलीज आते हैं जो बाहर से इतना दुखड़ा सुनाते, सिस्टर जी मेरा सास ऐसा करता है, मेरा बहू ऐसा करता है, लेकिन लिटरली परमेश्वर की आत्मा कहता है कि गलती इसी में है, बदमाश यही है। शिकायत तो लेकर आते हैं अपने सास का, अपना पति का, अपना बच्चे का शिकायत लेकर आते हैं और कलीग्स का शिकायत लेकर, लेकिन जब मैं दुआ करती हूँ ना इन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा मुझे लिटरली बोल देता है कि मिस्टेक इसकी है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये टॉलरेट नहीं कर पाती, ये फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। अपने पतियों से बहस करते हैं, अपने बच्चों से बहस करते हैं। मैंने क्या कहा ना, आप बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन लिटरली आप अंदर से कितने अच्छे हो ना, ये परमेश्वर को बखूबी मालूम है। आप दुनिया को छुपा सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को कैसे छिपाओगे जी, जो सृष्टि करता है। भजन संहिता 11 के 3 में लिखता है, उसकी दृष्टि तो आपके ऊपर निरंतर लगी हुई है।
परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर आपके भीतर के मन को देखता है कि आपके अंदर में क्या है। आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? दुनिया लोगों के स्टेटस को देखती है कि वो कितना पैसा वाला है, कितना पैसा कमाता है ना, कितना क्या करता है, ये चीज़ को देखते दुनिया उसके बड़े बड़े स्टेटस में चाहती है। लेकिन आप देखना, उसका परमेश्वर ना आपके धन दौलत पर नहीं, आपके स्टेटस पर नहीं, आपके औहदे पर नहीं, परमेश्वर आपके हृदय पर बसता है। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, परमेश्वर आपकी आत्मा के साथ चलता है। परमेश्वर को आपके धन दौलत से आप कितना कमा रहे, आप कितने ऊंचे पोस्ट पे हो, ये मायने नहीं रखता प्रभु के लिए। परमेश्वर मायने रखता है कि आपका आत्मा कितना शुद्ध है, आप कैसे लोगों से बात करते हो। सब कुछ परमेश्वर की नज़र आपके मन के अंदर है कि आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से कैसे हो। बाहर जब आप जाते हो, चर्च खत्म होता है, जय यीशु बोलते हो, प्रेज द लॉर्ड बोलते हो, सब कुछ बोलते हो, लेकिन जैसे आप घर आते हो अपनी पत्नी को गाली गलौज करते हो, जैसे आप घर आते हो अपने पति को गाली गलौज करते हो, जैसे आप घर आ जाते हो अपने सास को गाली गलौज करते हो। हाँ जी, हाँ जी, सच्चाई है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? आप जब बाहर मिलते हो, अरे बाबा सिस्टर आ रही है बोलने से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सिस्टर घर पहुंच रही है बोलेंगे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। हाँ, शांति होनी चाहिए। सिस्टर आ रही है बोलने से घर, सारा घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हाँ, खाना क्या पका के खिलाना वो सारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन खाना बनाने से पहले पति से बहस हो गया, बेटी से लड़ाई हो गई, हाँ, सासू माँ से लड़ाई हो गई। हाँ अंशी, होती है कि नहीं होती है? होती है ना। हाँ, परमेश्वर आपके मन को जांचता है। बहुत लोग चर्च से आते हैं, संगति से आते हैं, लेकिन घर आते ही बस अपने पत्नी से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने इन लॉ से कितने मिसबिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कई लोगों के तो सास को मैं बोलती हूँ मर्डर इन लॉ बना के रखा है। हालेलुया। हाँ, कई बहनों से पूछो ना, बहन आपकी सास कैसी है? सिस्टर पूछो मत, सास से तो मैं पूछो मत, क्यों जो मेरी सास बनकर आ गई। हाँ जी, सास को मर्डर इन लॉ बना के रख दिया। हाँ जी, ऐसा करते हैं। परमेश्वर ना आपके मन को जांचता है। हम लोग क्या करते पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने भाई की वो बात को ना। हम लोग क्या करते हैं, संडे जैसे आता है ना, संडे जाते हैं, बोलते हैं मेरा दिल भी ले ले प्रभु, मेरा आत्मा भी ले ले प्रभु, मेरा सोना भी ले ले, मेरा चांदी भी ले ले। और जैसे चर्च खत्म होता है, चर्च से बाहर निकलते फ़ोन लगा कर बोलता पैसा कब दे रहा है। बाहर निकला, चर्च खत्म हुआ, उसके बाद फ़ोन लगा, पैसा कब दे रहा तुम? हैं, पैसा कब दे रहा? और जैसे चर्च के अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। और जैसे चर्च से निकले, अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, भाई तेरे बिना, तेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। यहाँ आकर के बोलते प्रभु तुझसे इस जहाँ में कोई नहीं। और जैसे बाहर निकलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते भाई तेरे जैसा कोई नहीं। वाह, हालेलुया। हाँ, आप क्या कर रहे हो जी? हाँ, इसीलिए यूहन्ना एक जगह क्या बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले पाप से बचो। सांप मालूम है जी, सांप कैसे चलता है? ऐसे 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 चलता है, और जैसे भी रहता है जुप से घुस जाता है। हम भी ऐसे करते हैं। संडे आराधना करते हैं, मंडे थोड़ा सा चले जाते हैं यहाँ, ट्यूसडे चले जाते हैं वहाँ, और सैटरडे संडे तक जैसे ऐसे चलो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो बस अपनी दुनियावी ख्याली पुलाव में चले जाते हैं। इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, पैसा मांगेंगे, तकादा करेंगे, बीवी से लड़ेंगे, बच्चे से लड़ेंगे। और जहाँ संडे आ गया, जैसे सांप जैसे आता है ना बिल में चुप से घुसता है, उसी तरह हम लोग भी घुस जाते हैं और बोलते हैं हे प्रभु तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। परमेश्वर भी बोलेगा हाँ बेटा तुझसा इस जहां में कोई नहीं है। परमेश्वर भी यही बोलेगा, तुमसा इस जहां में कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या कर रहे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना,
वो आपके स्टेटस को नहीं देखता, आप कितने पैसे वाले ये नहीं देखता, आप कितने गरीबी में जा रहे हो प्रभु ये नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि आपका हृदय कितना शुद्ध है, आप लोगों के प्रति कैसा बिहेव करते हो, ना केवल लोगों के प्रति, अपने कलीग के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति, अपने इन लॉज के प्रति, है ना, आप कैसे रहते हो, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर शुद्ध मन को देखता है। आपको पता है इजरायली लोग, पुराने नियम में इजरायली लोग निरंतर मूसा को कोसता था, छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी चीज़ में। जब पानी नहीं मिल रहा था, मूसा को कोसना शुरू किया, मूसा हम मिस्र में हमें पानी की कमी नहीं थी, तू लेकर यहाँ, मूसा को कोसने लगा बेचारा। मूसा चट्टान में पानी मारा, पानी आ गया, प्रभु ने पानी निकाल दी। अब खाना नहीं मिला तो मूसा को कोसना शुरू कर दिया। अब उसके लिए प्रभु से उसने दुआ किया, प्रभु ने हर दिन सुबह फ्रेश मन्ना खिला रहा था। देखो लिटरली कितने इजरायली लोग मूसा को तंग करते थे, कितना तंग करते थे। कुछ ऐसे 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 लोग भी मेरे पास आते हैं जो मुझे सारा दिन तंग कर देते हैं जी। आते हैं कुछ लोग, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कभी कभी। सुबह आँख खुलता कि नहीं खुलता, बस ढगड़ ढगड़ ढगड़। 4 बजे इधर प्रेयर में रहते हैं, बस 4 बजे से अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मूसा को भी तंग करते थे ये लोग, मूसा को भी लिटरली तंग करते थे। बेचारा मूसा एक बार प्रभु से कहता है कि प्रभु क्या मैंने इन्हें पैदा किया है? हाँ, मैंने आपकी समस्या सुनी है, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन आप रिपीट वही समस्या को लेके आओगे। तो कई बार मुझे भी ऐसा था, प्रभु क्या मैंने इनका घर बनाया था, क्या मैंने इनके बच्चों की परवरिश करी थी? हाँ, मूसा भी यही बात बोलता प्रभु से, प्रभु ये जो मुझे इतना तंग करते हैं, इतना सुनाते हैं, क्या खुदा बाप मैंने इनको पैदा किया जो हर बार मुझ पर दोष लगाते हैं? हाँ, बाहर गलती करो तो सिस्टर पे दोष, किसी और से पैसा लो तो सिस्टर पे दोष, किसी और के घर से किसी और की लड़ाई हो जाए तो सिस्टर का दोष। हाँ जी, बाहर लड़के आओगे दोष लगा दोगे सिस्टर पर, बाहर किसी और से पैसा लेके आओगे सिस्टर पे दोष लगा दोगे। हाँ जी, सिस्टर ने आपके घर का ठेका लेकर रखा था, हैं सिस्टर जी ने आपके घर पे खाना वाना खा के डेरा लगा के बैठा हुआ है। कुछ ना हो, कुछ भी, बाहर लड़के आएंगे दोष लगा देंगे। एस्तर में जाके सिस्टर क्या सिखाती है, आप बाहर क्या कह रहे हो, क्या सिस्टर ने ठेका लेकर रखा है, क्या सिस्टर देखने जा रही है? कुछ होता है दीदी देखो ऐसा हो गया है, आपके ऊपर बात होता है। भाई दीदी को तो मालूम ही नहीं है कि बाहर में तुम अंडा खा रहे हो, मछली खा रहे हो या सांभर खा रहे हो, मुझको क्या पता। हाँ, लेकिन कुछ हो जाएगा, सांभर में नमक कम है, मछली में नमक कम है, तो सिस्टर जी के पास फोन आ जाएगी। हाँ जी, मूसा भी बेचारा सोचता था, प्रभु ये लोग कुछ भी होता है मुझ पर ही दोष लगाते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, डियर पीपल ऑफ गॉड, बड़ा ध्यान देना, अगर अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं ना, तो अगर बगल में कोई आपके साथ बैठा है उसको बोलो कि दूसरी की ज़िंदगी को झांकना बंद कर दो। अगर आपके साथ कोई बैठा है तो उसे बोलो कि दूसरों की ज़िंदगी को झांकना बंद कर दो। अगर लिटरली आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो कहो कि बगल वाले को झांकना बंद करो, और वो क्या कर रहा है इससे मतलब मत रखो, है ना। अपने बगल वाले से कहो वो क्या कर रहा नहीं कर रहा इससे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरे की ज़िंदगी को झांकना बंद कर दो। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको जितना खाली टाइम मिलता है आप परमेश्वर के साथ इंगेज होइए, दुआओं में, वचन पढ़ने में, आराधना गीत को सीखने में, आराधना करने में, इन सब चीज़ों में बिजी होइए। नहीं तो शैतान आपको बहुत सारे बेफालतू के कामों में उलझा देगा जिससे कोई माँ बाप का लेन देन भी नहीं है, किसी बात का मतलब नहीं है। आप अपने समय को परमेश्वर के साथ में इंगेज करिए, अन्यथा क्या होगा पता है, शैतान क्या करेगा, आपको ऐसे ऐसी जगहों में बिजी कर देगा, ऐसे ऐसे जगह में वो आपको फंसा देगा जहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप निकलना भी चाहोगे तो भी नहीं निकल पाओगे अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, परमेश्वर के साथ आप वचन नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, संगति और फेलोशिप नहीं करोगे ना, तो शैतान आपको लिटरली बहुत सारी ऐसी जगह फंसा देगा जहाँ से निकलना मुश्किल है। आज मेरे पास एक भाई आया था, उसने बोला मुझे अब चर्च अच्छा नहीं लगता, मुझे फेलोशिप अच्छी नहीं लगती है। पता है मैंने उससे पूछा क्यों? बोलता है उसकी संगति छूट गई।
और जहाँ उसकी संगति छूटी, पता है, जैसे आप प्रभु की उपस्थिति से और प्रभु के लोगों के संगति से दूर हो जाओगे ना, आप अपने पुराने नेचर में लौट जाओगे। उसको कुछ अच्छा नहीं था, वो इतने डिप्रेशन में चला गया। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है, आप संगति नहीं कर रहा, फेलोशिप नहीं कर रहे हो, उसको कोई, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। डियर पीपल ऑफ गॉड, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस ऐप के लिए भी। इस ऐप के माध्यम से हम दूर दूर से जगहों से जुड़ रहे हैं। हम फ़ोन का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ रील देखने में और स्क्रॉल करने में समय नहीं बिताना है, सिर्फ सीरियल देखने में समय नहीं बिताना। नो डाउट इंटरटेनमेंट करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप बेमतलब के इन चीज़ों में मत पढ़िए। बेमतलब के इन चीज़ों में पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, और शैतान लिटरली आपको ऐसी ऐसी जगहों में फंसा देगा कि आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे। और ये लड़का जब फेलोशिप को छोड़ा, अपने ओल्ड नेचर में चला गया, अब वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा। उसको पुरानी चीज़ें डिस्टर्ब करी, पुरानी बातें डिस्टर्ब करी, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा। मैंने क्या कहा, जब आप फेलोशिप को छोड़ते हो ना, जब आप संगति को छोड़ते हो, जब प्रभु की उपस्थिति से आप दूर होते हो ना, पुराना व्यवहार, पुराना नेचर आप पर इम्पार्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना डियर पीपल ऑफ गॉड, ठीक है। ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आपको पता, मूसा इतना तंग हो गया था इन इजरायलियों से। एक दिन वो परमेश्वर से क्या कहता पता है, वो कहता है, प्रभु जी मेरा नाम जीवन की पुस्तक से आप हटा दो। इतना ज़्यादा इन लोगों ने मूसा को तंग कर दिया था, और उसने प्रभु से कहा कि परमेश्वर मेरा नाम जीवन के पुस्तक से निकाल दे, लेकिन इनके नाम को ले जा। आप ध्यान दो, यहाँ पर मूसा अपना नाम जीवन की पुस्तक से हटा रहा, लेकिन मूसा ये कह रहा, प्रभु भले मुझे तू नरक भेज दे, लेकिन इन इजरायलियों को तू स्वर्ग के राज में ले जा। कितना महान है मूसा। कभी मूसा के विषय पढ़ना, मूसा खुद दुख को झेल रहा, खुद तकलीफ लेने के लिए तैयार है, लेकिन मूसा कहता है, प्रभु मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक से हटा दे। जानते हो, जब आप पैदा हुए थे ना, जब इस संसार में आप आए, जब आप अपने माँ के वूम से निकले ना, आपके निकलने से पहले, आपके पैदा होने से पहले ही आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 139 में लिखा है कि तूने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख रखा है। आप सबका नाम, जितने यहाँ पर बैठे हो ना, मैं सबसे कह रही हूँ, आप सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। कितनी ब्यूटीफुल बात है यहाँ पर, वो यहाँ पर कह रहा है, कितनी खूबसूरत बात मूसा यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को तो स्वर्ग लेकर जा। आज कोई बोलेगा, आज अगर बोलेगा तेरे पास दो ऑप्शन है, तू एक काम कर, तू इन लोगों को स्वर्ग भेज या फिर अपने आप को स्वर्ग भेज, अपने स्वर्ग भेज। पहले तो हम ही लोग भागेंगे स्वर्ग, हमको ले जाओ प्रभु जी, हमको नरक में नहीं जाना। हाँ, हम लोग पहले तैयार हो जाएंगे, स्वर्ग में हमको जाना है प्रभु, हमको नरक नहीं चलना। आज अगर मैं बोलूँगी जेनी दीदी स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, मेरी जेनी दीदी बोलेगी ज्योति सिस्टर हमको स्वर्ग जाना है, नरक नहीं जाना भाई। हम डोली अन्नी से पूछेंगे, अन्नी किधर को जाना, बोलेगी सिस्टर ऐसे तो प्रभु दर्शन दे दिया है, हम तो नहीं जाएंगे नरक भाई, कुछ भी हो जाए मेरा दुश्मन जाए चाहे नहीं जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे। हाँ, लेकिन यह कितनी खूबसूरत बात, कितनी महान बात ये मूसा कह रहा है कि परमेश्वर मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे और इन लोगों को क्या कर, लेकर जा। कितना महान है मूसा, जो खुद तकलीफ को झेल रहा है लेकिन लोगों की भलाई को सोच रहा है। हालेलुया। यहाँ ध्यान दीजिए, मूसा दुख में जा रहा, तकलीफ में जा रहा, ताना को सुन रहा। एक व्यक्ति को अगर बराबर इरिटेट किया जाए, तंग किया जाए ना, वो फ्रेडअप हो जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये बंदा इतना फ्रेडअप होने के बावजूद भी अपने में दुख को झेल रहा और कहता है इन लोगों के साथ तू भलाई कर। इसीलिए वचन कहता है, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। समझ में आई बात? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मन का शुद्ध होने का मतलब क्या है? अपने आप को प्योर रखना, अपने आप को प्योर हार्ट रखना। दाऊद को भी देखो, दाऊद को भी कितने दुश्मन थे। दाऊद का तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका ससुर शाऊल ही था, जो बराबर उसको मारने के लिए तत्पर लगा रहता था। लेकिन जब यहाँ पर देखना, जब शाऊल की मृत्यु हुई तब दाऊद उसके लिए शोक मनाया, वो खुश नहीं हुआ।
आज अगर हमारे दुश्मन के साथ या हमसे निंदा करने वाले या हमारे बैरी के साथ कुछ ऐसा हो जाए ना, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे पता है? इसके साथ यही होना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा, हमारा दुश्मन हो या हमारे विरुद्ध कोई बोलने वाला है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए ना, तो हम क्या कहते पता है? हम तुरंत बोलते हैं अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए। ये दूसरों को तंग करके रखा था, हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, हमारे साथ भलाइयों को नहीं किया था, इसके साथ यही होना चाहिए। यही है, पहला हम यही बोलते हैं। डियर पीपल ऑफ गॉड, ध्यान दीजिए। लेकिन दाऊद से सीखिए। दाऊद शाऊल की मृत्यु पर शोक मनाया। जब शाऊल की मृत्यु हुई तब शाऊल खुश रहे, सॉरी, दाऊद उस समय खुश नहीं हुआ, वो दुख विलाप करने लगा और उसने विलाप गीत को लिखा। हमारे बाइबल में विलाप गीत के विषय में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और जब शाऊल की मृत्यु हुई तब वो दाऊद ने क्या क्या पता? विलाप गीत को लिखा। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? शुद्ध मन को देखता है, ना कि चतुर मन को, ना कि चतुर और सियाने लोगों को। आप चतुर व्यक्ति हो सकते हैं, आप सियाने व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको मुंह पर कह रही हूँ। परमेश्वर आपके शुद्ध हृदय को देखता। दाऊद को देखो, मूसा को देखो, ये लोग खुद तकलीफ झेलने के लिए तैयार थे, लेकिन ये मूसा क्या कहता है? इजरायलियों को लेकर जा। दाऊद के पीछे लिटरली साउल इतनी बार पड़ा, उसे मारने पर इतनी बार पड़ा, लेकिन दाऊद जब उस साउल की मृत्यु हो गई, उसने खुशी नहीं मनाया, उसने मातम नहीं मनाया, वो उसके लिए शोक मनाया, वो रोया, उसके लिए विलाप गीत को लिखा। परमेश्वर ना शुद्ध मन को देखता है, ना कि चतुर और सियाने को। इतना जान लेना, परमेश्वर उन्हीं पर रिवील होता है जिनके मन शुद्ध होते हैं। परमेश्वर उन्हीं पर अपने आप को प्रकट करता है जिनका आत्मा, जिनका सोच, जिनका विचार शुद्ध होता है, जो फॉरगिव कर सकते हैं, जो क्षमा कर सकते हैं, जो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। इस बार का जो फास्टिंग प्रेयर हुआ, मैं बहुत आशीषित हुई कि इस बार पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो गया। यू आर अ ब्लेस्ड। मैं सच कहती हूँ, आप बहुत आशीषित हैं कि इस मीटिंग को सफल करने के लिए ना केवल लोकल, वरन बाहर से भी हमारी जेनी दीदी, एमी, ठीक है, बाहर से भी हमारी शामुली भाभी, सब ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप ब्लेसेड हो। परमेश्वर ना आपके शुद्ध हृदय को देखता है, और परमेश्वर की आत्मा उन्हीं पर रिवील होती है जो प्योर हार्ट रहते हैं, जो खुद को प्योर रखते हैं। इट मीन्स किसी से गलती हो जाती तो उसे फॉरगिव करना, ये नहीं कि गुस्से में लेकर उसे बैठे रहना, उससे बातचीत नहीं करना। परमेश्वर आपके प्योर हार्ट को देखता है। आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप अपने इन लॉज के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप परमेश्वर के दास दासी के विरोध में कुछ बोलते तो नहीं हो, परमेश्वर के दास दासी का आप ऑनर करते हो कि नहीं करते हो। परमेश्वर उसको प्योर हार्ट को देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है, दाऊद एक जगह कहता है, हे यहोवा मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा दे। पश्चाताप सिर्फ रोना नहीं, गलत विचारों से मन फिराना भी है। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा आप लोग के सामने कह रही हूँ। पश्चाताप सिर्फ रोना नहीं, गलत विचारों से मन फिराएं। फिर से रिपीट करती हूँ, पश्चाताप सिर्फ रोना ही नहीं है, वरन गलत चीज़ों से, गलत विचारों से, गलत थॉट से अपने मन को फिराएं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं बिलीव करती हूँ छोटे से संदेश से आज आप आशीषित हुए होंगे। आपका मन शुद्ध है, आप लोगों के प्रति नफरत नहीं रखते, फॉरगिव रखते हैं, अपने इन लॉज का आदर करते हैं, अपने बच्चों को समझते हैं, प्रभु के दास दासी को मदद करते हैं, हेल्प करते हो, उसके प्रति ऑनर रखते हो। परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। जैसे मूसा ने कहा, जैसे दाऊद ने कहा, मन का शुद्ध होना,
प्योर हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हार्ट प्योर है, अपने परिवार के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, इवन आपके चर्च के फादर के लिए, सिस्टर्स के लिए, आपका मन अगर प्योर हार्ट में है, मैं सच कहती हूँ, प्रभु आपके रुतबे को नहीं देखता, प्रभु आपके औहदे को नहीं देखता, परमेश्वर आपके प्योर हार्ट को देखता है। मरियम को देखो, मरियम मगदलिनी एक बार वो व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु ने से कहा कि जा दोबारा पाप मत करना। परमेश्वर ने इसके प्योर हार्ट को देखा और वही प्योर हार्ट वाली मरियम मगदलिनी प्रभु के मरने तक वहाँ खड़ी थी और पुनरुत्थान के समय भी वही मरियम मगदलिनी खड़ी थी। परमेश्वर ने इसके प्योर हार्ट को देखा। माँ मरियम को देखो, माँ मरियम पूरी तरह से शुद्ध थी। माँ मरियम ने किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर रिवील हुआ और होली स्पिरिट के द्वारा माँ मरियम प्रेग्नेंट हुई। परमेश्वर उन्हीं पर रिवील होता है जिनका हृदय शुद्ध होता है। हन्ना को देखो, हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी सौतन ताने पे ताना मारती थी। उसके आसपास के लोग भी उसे कहते होंगे ये बांझ है, कितने सारी बातें कहते होंगे। उसकी सौतन लिटरली बाइबल में भी लिखा है कि उसकी सौतन उसको हर दिन चिढ़ाती थी, हर दिन टोंट मारती थी। लेकिन हन्ना शुद्ध मन रखी हुई स्त्री थी और उसने सिर्फ परमेश्वर के पास अपने आंसुओं को, अपनी बातों को रखा। और खुदा का शुक्र है कि उसके शुद्ध मन को देखकर परमेश्वर ने उसे क्या किया, शामुएल की माँ बनाया, एक प्रॉफिट का माँ बनाया। हालेलुया। परमेश्वर प्योर हार्ट को देखता है, प्योर हार्ट को देखता है, शुद्ध मन को देखता है। और आज अगर आप प्योर हार्ट वाले हैं और शुद्ध मन वाले हैं तो मैं सच कर रही हूँ, जैसे डॉली अन्नी को परमेश्वर ने रिवील किया, मर्सी मामी को रिवील किया, मार्केट सिस्टर को रिवील किया, है ना, बहुत सारी बहनों को रिवील किया, देवुदा को, देवुदा भी हमारे सुनते हैं, उनको ऊपर भी पवित्र आत्मा ने उन चीज़ों को रिवील किया, आपको भी रिवील करेगा जब आप प्योर हार्ट से उस जीवित परमेश्वर को पुकारोगे, उस जीवित परमेश्वर के पास चलोगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिवील होगा। इसलिए वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 8, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मन का शुद्ध होने का मतलब है अपने हार्ट को प्योर रखना, किसी के प्रति नफरत नहीं रखना। कौन क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आसपास का बगल झाँकना बंद कर दो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं जी, मैं मुंह पर कह रही हूँ, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम सबको लेकर चले, सबको खुश रखें, अंततः वही दुखी होता है। इसलिए आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आज आप उस हन्ना की तरह सोचो, माँ मरियम की तरह सोचो, मरियम मगदलिनी की तरह सोचो, इनका हार्ट कितना प्योर था। हाँ, ये लोग से भी गलती हुई थी। मरियम मगदलिनी एक समय व्यभिचारिणी थी, वेश्या थी जी, नो डाउट। लेकिन जहाँ प्रभु से ये लोग मिले, इनकी जिंदगियां बदल गई, ये फिर कभी पाप पर नहीं गए। देखो चुंगी लेने वाला मत्ती, जिसका आज हमने पढ़ा, मत्ती क्या था, एक चुंगी लेने वाला था। परमेश्वर से जब उसकी मुलाकात हुई, उसकी जिंदगी बदल गई। पतरस को देखो, एक मछुआरा था, जब प्रभु की आत्मा उस पर रिवील हुई, उसने एक बार में 3000 लोगों को लेकर आ गया। शाऊल को देखो, जो परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, जब परमेश्वर ने उससे मुलाकात करी, वो शाऊल पौलुस में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर प्योर हार्ट वालों पर रिवील होता है और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को करता है। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं इस छोटे से संदेश के द्वारा आज आपको इंकरेज करती हूँ, अपने आप को प्योर रखो। आज समझना, इस वचन का मतलब है ना, धन्य है वे जो शुद्ध है। इट मीन्स आपका हार्ट प्योर होना चाहिए। आज परमेश्वर इस वचन से आपको समझा रहा है और मैं बिलीव करती हूँ कि आपने इस वचन को समझा होगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।